नमस्कार मित्रों, मैं पंडित मार्कंडेय दुबे अपने YouTube चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम के माध्यम से आज आप सबों के समक्ष पितृतर्पण, पितृपक्ष में पितृतर्पण करने से क्या लाभ है, यह कितने दिनों का होता है, इस वर्ष कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्ति है, पितृतर्पण से क्या लाभ है, इसे महालया भी कहते हैं, किन्हें पितर कहा गया है। अगर लॉकडाउन की स्थिति में हम सभी घर में रहने को विवश हैं, किसी तीर्थ स्थान पर, किसी सामूहिक स्थान पर एकत्र नहीं हो सकते हैं, इस परिस्थिति में स्वयं पितरों का तर्पण कैसे करें, आज इसी टॉपिक पर हम आप सभी को जानकारी देंगे कि पितृ पक्ष क्या होता है, पितर कौन होते हैं, तर्पण कैसे किया जाता है, घर में तर्पण कैसे किया जाए। वास्तविकता यह है कि तर्पण के लिए जलाशय का होना जरूरी है। यह नदी अथवा तालाब के किनारे होता है, नदी या तालाब में होता है, लेकिन इस वर्ष ऐसा संजोग नहीं दिख रहा है। कोविड-19 के चलते सारे लोग अपने घरों में रहने को विवश हैं। इस परिवेश में हम आपको शास्त्रीय विधि बताएंगे। मंत्र तो नहीं कर सकता हर कोई, लेकिन सामान्यतः उस चीज़ को कैसे करें, किनको कितना जल दें, इस चीज़ को हम आपको संक्षिप्त में लेकिन शास्त्रीय विधि के अनुसार बताएंगे कि आप अपने घर पर कैसे कर सकते हैं। चूँकि पितृतर्पण से पितरों को तृप्त किया जाता है। अब पितृ जब तृप्त होते हैं तो धन और वंश की वृद्धि करते हैं। जो व्यक्ति ऋण भार से दबा हुआ है, जिनके ऊपर ऋण भार बढ़ता जा रहा है, अगर उनके माता पिता नहीं हैं तो वो तर्पण करके ऋण से मुक्त हो सकते हैं। पितरों के आशीर्वाद से, पितृगण के आशीर्वाद से ऋण से मुक्ति होती है। अब जो लोग अपने पितरों को तर्पण करते हैं, पिता माता नहीं है और उन्हें वंश नहीं है, तो उन्हें वंश की प्राप्ति होती है। पितृ साक्षात देवता के स्वरूप होते हैं। वैसे भी माता पिता को देव स्वरूप माना गया है, माता और पिता को देवता का स्थान दिया गया है। अगर वो नहीं रहें तो उन्हें तर्पण करना आवश्यक होता है। वास्तव में पक्ष, पितृ और पक्ष दो प्रकार का होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में तर्पण नहीं किया जाता है, कृष्ण पक्ष में किया जाता है, और वह भी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में। यह भाद्रपद मास के पूर्णिमा से शुरू हो जाता है और 16 दिनों का यह पक्ष होता है। अमावस्या जो होता है आश्विन मास का, तो अमावस्या के दिन इसकी समाप्ति होती है और भाद्रपद मास के पूर्णिमा से शुरू होता है। 16 दिनों के इस पक्ष को पितृपक्ष कहा गया है, इसे महालया भी कहते हैं। अब इस वर्ष 2020 में यह 1 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर तक, अर्थात 17 दिनों में समाप्त होगा। 17 सितंबर को सर्वपैतृ अमावस्या या पितृ विसर्जन के नाम से इसे जाना जाता है, और उस दिन अज्ञात तिथि वाले लोगों का श्राद्ध होता है। यदि पिता की मृत्यु की तिथि ज्ञात हो तो उस तिथि पर पिता के निमित्त श्राद्ध करना, ब्राह्मण भोजन कराना, ब्राह्मण को दान देना, पिता का श्राद्ध होता है। अब जो श्राद्ध करना नहीं जानते हैं या जिनके पिता की तिथि मालूम ना हो कि उनके पिता की मृत्यु किस तिथि को हुई है, यह अंग्रेजी कैलेंडर से नहीं चलता। इसके लिए हिंदी कैलेंडर हमारा पंचांग साथ देता है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, जो 15-15, 30 तिथियां होती हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा हो या कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा हो, दोनों को प्रतिपदा तिथि में श्राद्ध होता है। इस तरह से 15 तिथियों में श्राद्ध को बताया गया है। लेकिन जिनके पिता के मृत्यु की तिथि मालूम न हो, वे अमावस्या को, सर्वपैतृ अमावस्या के दिन इसका श्राद्ध कर सकते हैं और किया जाता है। अब हम महालया, पितृपक्ष, इन सारी चीज़ों पर जानकारी शुरू करें, इसके पहले एक छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक हमारे चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम को
आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, वर्ष 2020 का पितृपक्ष 1 सितंबर से 17 सितंबर का होगा। इस वर्ष यह 17 दिनों का हो गया है। तिथि क्षय और वृद्धि के चलते यह कभी कभी 15 दिनों में ही समाप्त हो जाता है, कभी कभी तो 14 दिनों का पितृपक्ष हुआ है। तो इस वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है वो 2 सितंबर को है, लेकिन 1 सितंबर को पूर्णिमा उपरांत में लग जाने के चलते पहला श्राद्ध उसी दिन से शुरू होगा और यह श्राद्ध 17 दिनों का रहेगा। इन बीच में जिनके पिता की जिन तिथियों में मृत्यु हुई है उन तिथियों में वो श्राद्ध कर सकते हैं। अब जिनके पिता की मृत्यु की तिथि नहीं है वो अमावस्या के दिन 17 सितंबर को पिता का श्राद्ध करेंगे। किंतु जब तक श्राद्ध नहीं करते तब तक नियमित तर्पण करना जरूरी होता है। और तर्पण क्या है इसको हम प्रयोगात्मक रूप में बताएंगे कि तर्पण होता क्या है। तर्पण का प्रयोगात्मक रूप हम बताएंगे इस एपिसोड के लास्ट में। सबसे पहले पितृतर्पण से वंश का लाभ, कर्ज से मुक्ति और धन संपदा की वृद्धि होती है। पितर किन्हें कहा गया है? माता, पिता, दादा, दादी, परदादा, परदादी, मतलब ग्रैंडफादर के फादर और ग्रैंड मदर की सासू माँ, ये 3 पीढ़ी तो आवश्यक रूप से होता है। फिर अपने खानदान में जो लोग जन्म लेकर के कभी भी मर गए हों, बाल्यावस्था में मरे हो या युवावस्था में मरे हों, वो पितृ की श्रेणी में आते हैं, पितर की श्रेणी में आते हैं। पुनः नाना नानी और मामा की बारी आती है। तो सबसे पहले जब हम तर्पण करते हैं तो विश्व देव का तर्पण करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी विसंगतियाँ, बहुत सारे मतांतर हैं। विश्व देव का तर्पण, विश्व देव की संख्या 29 बताई गई है, 29 बार जल देना है। जब विश्व देव का तर्पण करते हैं तो उत्तर मुख के तरफ, घर में जब कर रहे हैं तो तांबे, पीतल या कांसे के बर्तन में जल भरकर 1-1 अंजलि जल उनको देना है। विश्व देव को तर्पण करने के बाद जल बदलकर, लेकिन विश्व देव का तर्पण जौ और जल से, संभव हो तो उसमें चंदन डाल दें, थोड़ी सी हल्दी डाल दें और तर्पण करें। पुनः जल बदलने के बाद सप्तऋषियों का तर्पण उसी तरह से करना है, लेकिन 2-2 अंजलि जल देना है और उत्तराभिमुख होना है, मतलब उत्तर मुंह तरफ, उत्तर दिशा के तरफ मुंह करके करना है। पुनः इस जल को बदल देना है। अब आते हैं सप्त दिव्य पितर, 7 दिव्य पितर होते हैं। उन्हें तिल और जल के साथ सफ़ेद फूल डालकर, लेकिन दक्षिण मुख होकर, बाएं घुटने को जमीन पर टिकाकर और 3-3 अंजलि जल देना है। उसी जल में पुनः 14 जमों को तर्पण करना है, वो भी तिल के जल के साथ, और वो भी 3-3 अंजलि देना है 14 जमों को उसी जल में। पुनः उसी जल में अपने पितरों को जल देना है। अब हम इसका प्रयोगात्मक रूप बताएंगे। मान लीजिए कि यह कुशा है, तर्पण में कुशा का होना बहुत आवश्यक है। जब हम उत्तर मुख होकर विश्व देव का तर्पण कर रहे हैं तो ये कुशा ऐसे रहेगा, इस तरह से स्थापित करेंगे। हथेली के ऊपरी भाग से लेकर मध्यमा उंगली के पर्यंत तक रहेगा और जल ऐसे उठाएंगे और इसी कुशा के जल, उठाए जल ऐसे और कुशा के साथ जल को गिराएंगे विश्व देव का। पुनः उस जल को बदल देना है, जौ और जल। अब दूसरा जल उसी पात्र में रख करके जौ और जल से सप्तऋषियों का तर्पण करेंगे। उस समय ये कुशा यहाँ हो जाएगा, इस स्थिति में हो जाएगा, दोनों हाथ के मध्य में। ये कनिष्ठा उंगली के पास रहेगा ऐसे, और जल ऐसे उठाएं और ऐसे गिराए या बीच से गिरा दें, यह परिस्थिति रहती है। लेकिन जौ और जल के साथ होता है। पुनः इस जल को बदल देना है। अब आएंगे हम अपने पितरों के तर्पण के लिए। उसके पहले सप्त दिव्य पितर होते हैं, 7 दिव्य पितरों को देना है। अब उसमें क्या है, कुशा ऐसे हो जाएगा, दाहिने हाथ के तर्जनी और अंगूठा के बीच में इसका जल रहेगा ऐसे, और बाएं हाथ के तर्जनी अंगूठा के बीच में इसका
सिर रहेगा, हाथ ऐसे कर लिए, जल उठाए, अब दक्षिण मुख हो जाना है, उत्तर मुख नहीं, दक्षिण मुख हो जाना है। विश्व देव का कहीं कहीं पूर्व मुख करने को कहा गया है कि ये विश्व देव का उत्तर मुख और सप्तऋषियों का जो तर्पण होता है वो पूर्व मुख करना है, और दक्षिण मुख जाकर के सप्त दिव्य पितर का 3-3 अंजलि जल उठाना है। जल को तिल से युक्त होना चाहिए, जल ऐसे उठाए और ऐसे गिराए अंगूठा के सहारे, सप्तदिव्य पितरों के बाद उसी तिल और जल पुनः जब हम 14 जमों का तर्पण करेंगे तो जल ऐसे उठाएंगे और अंगूठे के सहारे इस तरफ दाहिने हाथ के अंगूठे की तरफ गिरेगा। 3-3 अंजलि जल यमराज को 14 जम का तर्पण करेंगे। जब 14 जमों का तर्पण पूर्ण हो जाता है तब अपने पितृ पर आते हैं। पितृगण में सर्वप्रथम नाम गोत्र अगर याद है, पिता का नाम तो सबको याद रहता है, पर पिता मतलब दादाजी का नाम और परदादा का नाम तो लगभग सबको याद रहता है। गोत्र याद है, अगर आप संस्कृति विधि से करना चाहते हैं, किसी ब्राह्मण से करवाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं ब्राह्मण है तो स्वयं कैसे करें कि पिता का नाम लें और उनको भी 3-3 अंजलि जल देना। जल ऐसे उठाना है, इसे अंगूठे के सहारे गिराना है, तिल और जल को। पिता के बाद दादाजी को, दादाजी के बाद दादाजी के पिता यानी परदादाजी को, और पुनः उसके बाद माता को जल देना है 3 अंजलि, इसी क्रम में देना है। जल उठा के दाहिने अंगूठे से दाहिने तरफ उस पात्र में ही जल को गिराना है, जल कभी बाहर नहीं गिराना है। चाहे विश्वदेव का हो या सप्तऋषि का हो, सप्तदिव्य पितर का हो, यमराज का हो या अपने पितरों का, जिस पात्र में जौ के साथ कर रहे हैं तो जौ वाले जल के साथ रहेगा उसी पात्र में। अब जब पितामह परपितामह यानी पिताजी के पिताजी उनके पिताजी कर लिए तो माता दादी और परदादी को 3-3 अंजलि जल उसी क्रम में ऐसे उठा के इस तरह का गिराना है। जब इनकी जो श्रेणी है समाप्त हो तो पिता के भाई चाचा की श्रेणी आती है। जो चाचा लोग अगर नहीं है तो उन्हें उसी तरह से 3-3 अंजलि जल देना है। पुनः जब चाचा की बात समाप्त हो जाए, चाचा लोगों को जल दे दिया जाए तो भाई और चचेरे भाई का नंबर आता है, उनको भी वैसे ही 3-3 अंजलि जल उसी पात्र में देना है। और फिर बहन और पुत्री का श्रेणी आता है। पहले बहन को जल देंगे अगर बहन मरी हुई है, अगर कोई बच्ची आपकी होकर के मर गई है तो उसे उसको जल देना है उसी क्रम में 3 अंजलि। फिर भतीजे वगैरह आते हैं, अपने कुल के जितने लोग हैं अगर नाम याद है तो नाम लेकर 3-3 अंजलि जल देना है। इसके बाद नाना पक्ष का वारी आता है तो सर्वप्रथम नाना को 3 अंजलि जल उसी क्रम में, फिर नानी को, फिर मामा को जल देते हैं। इसके बाद अब उसी जल से 3 अंजलि जल उठा करके पात्र से बाहर देते हैं। जो लोग अज्ञात हैं, अपने कुल के हों या अन्य कुल के हों, लेकिन उनसे हमारा कहीं से लगाव था तो 3 अंजलि जल बाहर गिरा देते हैं। और कुछ ऐसे इष्ट मित्र होते हैं, कुछ ऐसे संबंधी होते हैं जिनके विषय में जानकारी नहीं होती है, उनके लिए वस्त्र निष्पीड़न का व्यवस्था है कि जो आप वस्त्र पहन करके उन्हें तर्पण कर रहे हैं, धोती पहन के तर्पण कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ भाग उसी जल से भिगा लें और भिगा करके उनके निमित्त उस बर्तन से बाहर उसे निचोड़ कर गिरा दें कि वो भी तृप्त हो जाए। इसके बाद विसर्जन करना होता है, सूर्य को अर्घ्य दे करके विसर्जन किया जाता है। विसर्जन के बाद नित्य घरों में की जाने वाली पूजा आप कर सकते हैं। मुझे आशा है कि यह एपिसोड, यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको इससे जानकारी प्राप्त होगी और आप भी अपने पितरों को तर्पण करेंगे, तिथि पर श्राद्ध करेंगे। हमारे यहाँ धार्मिक और ज्योतिष तथा वास्तु से रिलेटेड सभी प्रकार के एपिसोड बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, कुंडली का वार्षिक फलादेश किया जाता है, बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ प्रमाणिक सभी प्रकार के रत्न तथा सभी प्रकार के रुद्राक्ष, सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष आप प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो,
कृपया स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, यज्ञ और अनुष्ठान करवा सकते हैं, रत्न और रुद्राक्ष सस्ते दामों पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।